हेलो बच्चों, हम कक्षा 8वीं का अध्याय 4 बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं भाग है ना। इस अध्याय को हम चालू करेंगे। देखिए इसमें यहाँ पे दिया, पहले इसको समझ लेंगे। बीजीय व्यंजकों के योग व घटाने की क्रिया से आप परिचित हैं। योग एवं घटाने की जो क्रिया होती है वो जुड़ती और घटती रहती है ना। उसी को हम क्या कहते हैं, बीजांक। इसी प्रकार कक्षा 7वीं में आपने भी पढ़ा है कि दो बीजीय जो संख्याएं होती है, दो बीजीय जो व्यंजक होते हैं, उनका यदि आपस में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो वो स्थिरांक से चारांक और चारांकों के साथ भी क्या हो जाता है, उनका गुणा हो जाता है ना। उनका भी गुणा होता है। संख्या बीजीय व्यंजकों के साथ साथ स्थिरांक और चारांकों का भी क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है आपकी सारणी में 4.1 में। देखिए इसका -3 और द्वितीय ए है, इन दोनों का जब हमने आपस में गुणा किया, प्रथम व्यंजक है और द्वितीय क्या है, द्वितीय व्यंजक, इन दोनों का जब हमने आपस में गुणा किया तो गुणनफल कितना आ रहा है बेटा, -3a। ठीक है, ऐसे ही x इंटू 5, तो इसका गुणा कितना आ रहा है, 5x है ना। ऐसे 2a है और 3a, और 2a और इसमें भी 3a, दोनों में a है ना। तो दोनों a का जब आपस में गुणा हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, a पर 2 की घात। उसको दो बार हम a करके नहीं लिखेंगे। एक था तो हमने एक बार लिखा, लेकिन दो बार जब रहेगा तो दो बार जब आपस में गुणा हो जाएगा तो वर्ग आ जाएगा। और अगर संख्या के आगे में 3 बार a लिखा होगा तो क्या हो जाएगा, तो 1 पर 3 की घात। जितनी संख्या रहेगी उतनी, यानी जितनी संख्या रहेगी उतने की घात चढ़ेगी, है ना। और मान लीजिए इसमें x है और इसमें y है, तो इसमें क्या हो जाएगा, x और y है ना, 7xy। 7 इंटू 4, इसको आप भर सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो ना, 7x इंटू क्या लिखा है, -4y, ऐसा आप लिखोगे उसको, है ना। अब इन दोनों का जब आपस में गुणा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 और 4 कितना हो गया, 7 14 7 21 28 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 28x और ये y, ये दोनों आपस में लिखेंगे। दोनों संख्याओं को हम के साथ में हमको इनको दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसको बना के कर सकते। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है 7 माइनस ये, है ना। इस प्रकार से सारणी को भरने का इसमें बताया गया। ठीक है, मतलब चारांकों का भी क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। स्थिरांक और चरांकों का भी क्या हो जाता है, आपस में गुणा हो जाता है बेटा। ठीक है, इसी के अनुसार इस प्रश्नावली में कुछ सवाल दिए गए हैं, है ना। हमको सूत्र के माध्यम से ये जो आपकी इसमें ये दिया हुआ है सारणी 4.2, इनको भी आप समझ लेंगे। एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक, ये इसको हम क्या बोलते हैं, एक पद बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एक पद बोलते हैं। देखिए सारणी में दिया हुआ है 4.2 में, एक पदीय व्यंजक x -4y xy xt पर 2 की घात 1 2m दिया है ना, ये एक पदी है। इसमें कोई दो पद नहीं दिख रहा है क्या, हाँ, अगर आपके इसमें यदि यहाँ प्लस या माइनस लग जाता है तब ये क्या बन जाता है, दो पद बन जाता है। देखिए प्लस और माइनस लगने से ये क्या बन गई, द्विपदी व्यंजक बन गई। एक पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया। यहाँ पे कहीं भी प्लस माइनस था क्या, नहीं था। इंटू बस है, दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है आपको, है ना। तो ये एक पद कहलाता है, ये द्विपद कहलाता है। ठीक है बेटा, और एक पद और द्विपद का जब आपस में गुणा होता है, देखिए x और x धन y, इन दोनों का जब आपस में गुणा होता है तो जो कोष्टक के बाहर वाली जो संख्या होती है उससे दोनों की संख्याओं का गुणा होता है। देखिए x ax धन x पर फिर इसका गुणा कर दी bx, अगर यहाँ संख्या होती तो गुणा हो जाता, संख्या आ जाती। अब ये क्या अचर संख्या है ना, मान संख्या है ना। ऐसे यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो इसको भी आप जैसे x y, तो इसमें 7x यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो आप। दोनों का जब आपस में गुणा होगा तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो 7x, ये x y 7 प्लस का प्लस, और फिर इसका गुणा इससे हो जाएगा। तो देखिए ये x है और ये भी x है, तो जब दोनों आपस में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैंने इसके पहले वाले अपने पढ़े हैं उसमें सारणी में देखे क्या हुआ, 8 की तो 8 ही रहेगी। संख्या को हमेशा इसमें लिखा जाता है ना, पहले लिखा जाता है। तो यहाँ भी पहले दर्शाना है बेटा, संख्या को पहले दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ 7 आ जाएगा और ये x और y, ठीक है, 7xy ऐसा, प्लस का प्लस, और ये 8 है
8 की 8 रहेगी और दोनों का जब आपस में गुणा जाएगा तो x पर कितने की घात आ जाएगी, 2 की घात, और y का y। संख्या को हमेशा पहले लिखना है ना, चरांकों के पहले लिखना है संख्या को, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, है ना, आपस में गुणा हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसी प्रकार से देखिए पदी को कैसे गुणा करना है, दो पदी बहुपदी में व्यंजक कर सकते हैं। जैसे ए दिया है तो यहाँ पे देखिए उदाहरण में दिया हुआ है, ए से बी का गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ए से सी का गुणा करेंगे तो ए सी हो जाएगा, ए से सी डी का गुणा करेंगे तो ए डी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और यदि इन तीनों में से किसी को बाहर निकालना है तो ये बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से हमारे पास में एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं छोटे छोटे, देखिए उदाहरण 1, उदाहरण 2, उदाहरण 3, है ना। बीजीय व्यंजकों को गुणा 2a धन b धन c 5 इस टाइप से दिया हुआ है, इसको आप लोग भी कर सकते हैं ना। देखिए अब 5d इधर दिया हुआ है चाहे इधर दिया हो, कोष्टक के बाहर जो भी संख्या होती है उसका इन संख्याओं से क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ध्यान देंगे आप लोग, है ना। ये नहीं कि इधर ही दिया रहेगा तब भी हम गुणा करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर संख्या के इधर भी दिया रहेगा तो भी हमारी संख्याओं का आपस में क्या हो जाएगा, सबका गुणा हो जाएगा, ठीक है। पूरे कोष्टक के बाहर के अंदर की जितनी भी संख्या होगी उस बाहर की संख्या से क्या हो जाएगा, सबका गुणा हो जाएगा, देखिए। और इस प्रकार से हमको इसको जोड़ना है और घटाना है, ठीक है बेटा। इस प्रकार से कुछ सवाल दिए हुए हैं आपकी इसमें बुक्स में, प्रश्नावली भी दी हुई है। ये देखिए उदाहरण 4 दिया हुआ है ना। आपस में देखिए दो संख्याओं का कैसे ये किया, इसमें दो उदाहरण 5 और उदाहरण 6, ठीक है। इस प्रकार से बड़े रूप में, तो इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे घर में घर में रहते हो तो इसको उदाहरण को खुद जाके खुद स्टडी करना है इसको, ठीक है, खुद समझना है। उदाहरण 6 भी आपको समझना है, करना है इसको, है ना। और इसके बाद हम प्रश्नावली 4.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कितना, 4.1। देखिए उसमें पहला सवाल क्या बोल रहा है 4.1 में, देखिए इसको समझाते हैं। चलिए प्रश्नावली निम्न पदों का आपस में गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है और इस प्रश्न का पहला सवाल देखेंगे। 2x धन 7 3x धन 2 ये दिया हुआ है। देखिए इसको हमको क्या करना है, अब सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। चलिए हम लोग बनाते हैं। आप लोग को समझना है कि कैसे हमने दोनों का संख्याओं का आपस में गुणा किया है। देखेंगे, हल करके लिखेंगे, ठीक है। दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना। 2x धन 7, देखिए अब इसमें भी 2x है, इसमें भी 3x है ना। तो हमको क्या करना है, पहले इनको गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करने के लिए पहले प्रश्न को पहले पुनः उतार ली, 2x धन 7 और 3x धन 2, ठीक है। अब 2x है तो इसमें से दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, 2x निकल जाएगा ना। 2x को हम यदि बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे क्या क्या बचेगा, आपस में पूरी संख्या से, यानी इस संख्या से इस पूरी संख्या का गुणा और इससे इस पूरी संख्या का गुणा करना है, ठीक है बेटा। आगे समझ में, तो इसको बार बार लिख देते हैं। 2x पहले लिख दो और इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, 3x धन 2 हो गया। और क्या बच गया आपके पास, 7 बच गया, ठीक है। और गुणनफल ज्ञात कीजिए बोल रहा है ना। दोनों के बीच में क्या चिन्ह आ जाएगा, धन है तो धन 7 लिख देंगे, धन 7 और फिर से 3x धन 2। आगे समझ में, यानी ये दोनों संख्या का इन संख्या से क्या करेंगे, हमने गुणा करने के लिए इसको पहले ऐसा बना देंगे, है ना। अब दूसरा चरण में देखिए गुणा करेंगे, 2x और ये 3x कितना हो जाएगा, दोनों का आप चाहे तो एक बार गुणात्मक चिन्ह भी लगा सकते हो, 3x ऐसा लगा सकते हो ना, धन 2 और ये क्या हो जाएगा, हाँ 2x हो जाएगा, ठीक है। 2x यानी कि इसका गुणा इन दोनों से हुआ, फिर इसका गुणा फिर इससे हो, 2x गुणित 2, ठीक है। फिर धन का धन, वैसे 7 से करो, 7 इंटू 3x हो गया, ठीक है। धन 7 गुणित 2 हो गया, 7 गुणित 2, समझ में आया ना। इसका गुणा हमने इन दोनों से किए और इसका गुणा हमने इन दोनों से किए, है ना। अब तीसरा चौथे चरण में देख लेंगे। तीसरे चरण में अब इन दोनों का अब आसानी से गुणा हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो गया, 6x,
और 2 है, 2x है तो इस पर 2 की घात प्लस का प्लस, और 2 इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो 4, x का x, धन की धन, 7 और 3 का गुणा करेंगे तो 7 तिया 21, 7 और 3 का गुणा करेंगे तो 7 तिया 21, और x का x, ये x है ना बेटा, है ना, और फिर धन का धन, फिर 7 और 2 7 दूनी 14। ठीक, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद अब समीकरण बना लो, इनको और सरल कर देते हैं। 6x पर 2 की घात धन 21 और 4 कितना हो गया, दोनों एक चर संख्या है ना, ये x वाली ये x वाली, दोनों आपस में क्या जुड़ जाएगी, तो 21 और 4 कितना हो गया 25, 25 और x की x ही रहेगा, कि गुणा नहीं हो रहा है, गुणा होता है तब वर्ग होता है, जुड़ रहा है आपस में तो x ही आएगा, गुणा होता है तभी 2 की घात होती है बेटा, ध्यान देंगे, है ना, और प्लस 14, तो ये हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया, है ना, और ये आ गया आंसर आपका। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको समीकरण बना के इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए पहला सवाल आप लोग अच्छे से एग्जाम्पल के सवाल को देख लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद मैं दूसरा तीसरा भी बताऊंगी आप लोगों को, अभी इतने कॉपी में एग्जाम्पल के सवाल को पूरे उतारना है और इसको भी देखना है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।